नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं दिव्या। आइए शुरुआत करते हैं सीएम न्यूज बूस्ट की। आज भोपाल निज निवास से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में आयोजित कृषि मंथन और कृषि प्रौद्योगिकी मेला 2026 में वर्चुअली जुड़कर संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में खेत से कारखाने और बाग से बाजार तक मूल्य संवर्धन श्रृंखला को मजबूत करने के लिए कार्य कर रहे हैं। कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन पर विशेष फोकस भी किया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से सिंचाई के कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल परियोजना को स्वीकृति दे दी है और इस परियोजना के स्वीकृति के बाद क्षेत्रीय किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि कृषि कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। भावांतर भुगतान योजना के तहत सोयाबीन उत्पादक किसानों को 1500 करोड़ से अधिक की राशि सीधे बैंक खातों में अंतरित की गई है। इस पहल से कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस साल सरसों के रकबे में पूर्व वर्ष की तुलना में लगभग 28% की वृद्धि हुई है और द्वितीय अग्रिम अनुमान अनुसार अनुमानित उत्पादन 15.71 लाख मीट्रिक टन है। कृषि उपजों के लिए सरकार की मूल्य नीति का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है, जिससे प्रदेश में सरसों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सके। किसान कल्याण वर्ष 2026 में किसानों के लिए लगातार कई सारी घोषणाएं भी कर रही है और काम भी कर रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में किसानों के लिए काम किए जा रहे हैं, उनकी उसी भाव के आधार पर किसान कल्याण वर्ष हमने घोषित किया है। और जैसा कि सबको ज्ञात है, बीते समय हमने सोयाबीन के ऊपर लगभग 1500 करोड़ से ऊपर की धनराशि भावांतर के माध्यम से किसानों के खाते में डीबीटी से डाली थी। इसके आधार पर हमारी मन की भाव किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने आए, मंडी जीवन तो मंडी में व्यापार व्यवसाय बढ़े, सामान्य प्रकार से काम चले। उसी योजना के सफलता के आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय को सराहा गया है और सफलता के साथ इस योजना पे केस स्टडी करके कई राज्यों ने इस योजना को समझने के लिए हमारे राज्य में भी आए और अधिकारियों के साथ दिल्ली में भी इस योजना के ऊपर प्रेजेंटेशन हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रायसेन वन मंडल के हलाली डैम वन क्षेत्र में 5 गिद्धों को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ने के लिए पहुंचे। इनमें एक सिनेरियस और 4 लॉन्ग बिल्ड गिद्ध शामिल है। लगभग 1.5 साल से सिनेरियस गिद्ध यानी काला गिद्ध को 19 दिसंबर 2025 को विदिशा जिले के सिरोंज से बचाया गया था। ये प्रजाति दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में से एक मानी जाती है और भारत में शीतकालीन आगंतुक के रूप में भी देखी जाती है। आज भोपाल के पास रायसेन के नजदीक ये जंगल के क्षेत्र में गिद्धों का स्वच्छंद वातावरण में विचरण करने के लिए खोलना, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है और वन विभाग सहित सरकार के लिए गर्व की बात भी है। आज के इस अवसर पर मेरे साथ हमारे 4 भारतीय गिद्धों को और एक विदेशी गिद्ध को घायल अवस्था में विभाग ने अपने पास रखा था, उनका ठीक से उपचार किया और स्वच्छंद वातावरण में गिद्धों को छोड़ करके वन विभाग ने अपनी उस गरिमा का और खास करके उस गौरव को प्राप्त किया, जिसके कारण से वन विभाग पूरे देश में हमारे गिद्धों के लिए भी देश भर में सबसे ज्यादा गिद्ध किसी राज्य में पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में। चीता, लेपर्ड, टाइगर सब क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की ख्याति लगातार बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे जंगल भी आबाद हो रहे हैं, जंगल के जानवर भी आबाद हो रहे हैं, पक्षी भी आबाद हो रहे हैं और राज्य की प्रगति भी उल्लेखनीय रूप से आगे बढ़ रही है। इसीलिए दुनिया भर में वन्य प्राणियों के लिए जिज्ञासु पर्यटक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश आ रहा है, देशी भी विदेशी भी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार सब क्षेत्रों में काम कर रही, उसमें फॉरेस्ट भी हमारा नंबर 1 पे। फॉरेस्ट के माध्यम से टूरिज्म के अवसर भी मिल रहे हैं और वन्य संपदा भी सुरक्षित रहती है।
हम जटायु का संबंध तो भगवान राम के काल से देखते हैं, जब जटायु और संपात दो भाइयों की जोड़ी थी और संपात ने अपने भाई को बचाने के लिए सूर्यनारायण देवता से भी अपनी जान की बाजी लगाई थी। ऐसे कई ऐतिहासिक घटनाक्रम हमको हमारे वन्य जीवों के साथ सहअस्तित्व की भावना के लिए मजबूत करते हैं। आइए हम सब मिलकर के इन सबको और आबाद करें, इनको लेकर आगे बढ़ें। फिलहाल सीएम न्यूज बूस्ट में इतना ही। बने रहिए नेशन मिरर के साथ। नमस्कार।